बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। मरूफ मॉडल अयान अली ने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि इन्होंने एंजाइटी और दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बाद किस तरह अपना वजन कम किया। वीडियो में इन्हें सख्त वर्जिशें करते दिखा जा सकता है। अयान अली ने बताया कि वो PTSD का शिकार थीं, जिसके बाद इनका वजन 60 किलो से 100 किलो तक चला गया था, लेकिन अब वो अपनी सख्त वर्जिश के मामूल के बाद 58 किलोग्राम हो चुकी हैं। अयान ने बताया कि 2015 में अदालती केस के बाद इनकी दिमागी सेहत गिरने लगी थी और अगले 2 सालों तक हर गुजरते दिन के साथ साथ डिप्रेशन, ज़हनी तनाव और इज़्तिराब बढ़ता गया। साल 2015 में जब हम एक जाली सियासी मुकदमे में जेल गए, मॉडल ने अपनी ट्वीट में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल, दहशतगर्दी, हर हफ्ते मुझे एक नए जाली केस से निपटना पड़ता था। जेल के दिनों की जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद की वाक़यात भी साथ रहती और नेशनल टीवी पर गलीज तरीन किरदार कशी मुसलसल तनहा रहने पर मजबूर करती थी। याद रहे कि 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद अयान अली खबरों की सुर्खियों का हिस्सा रही। इन्हें इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हकाम ने $50 लाख से जायद के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर इल्जाम लगाया गया था कि वो आसफ जरदारी के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और पैसे लेकर मुल्क से फरार हो रही थी, जबकि मॉडल ने इन इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया था। ताहम कई दिनों की सुनवाई और जेल में कई रातें गुजारने के बाद अयान अली की जमानत मंजूर कर ली गई थी। गुलकारा एमा बेग ने मंगेतर शहबाज शिगरी के साथ ब्रेकअप के ऐलान के चंद दिन बाद पैदा होने वाले तनाज़े पर इंस्टाग्राम पर वजाहत कर दी। इन्होंने मुतअद्दिद इंस्टाग्राम पोस्ट में सार्फिन से पूछा कि पूरा सच जाने बगैर बोल लिया आप सब ने, कर लिया तंग, या अभी और थोड़ा रहता है तो वो भी कर लें, अब मैं थोड़ा सा कुछ बोल लूँ। इनके ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब बरतानिया की मॉडल तलुला मायर ने दावा किया था कि इनके साबिक बॉयफ्रेंड फोटोग्राफर कैस अहमद के साथ आयमा बेग के ताल्लुकात थे। आयमा बेग का कहना था कि मैंने सारी सूरत हाल खत्म करने के लिए बावकार बयान दिया, लेकिन चंद लोग खामोश रहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि न सिर्फ इनके बारे में बल्कि इनके खानदान के बारे में भी और कितनी बदसूरत चीजें सामने आएंगी। इन्होंने लिखा कि मैं इस एहतराम को अब भी बरकरार रखना चाहती हूँ जो मैंने इन लोगों को दिया है, दर हकीकत उस एक शख्स और खानदान के लिए, क्योंकि मेरी परवरिश इस तरह नहीं हुई। आयमा बेग ने शिगरी से ब्रेकअप का ऐलान 17 सितंबर को इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया था, ताहम जल्द ही इसे डिलीट कर दिया था। गुलकारा ने लिखा कि मैंने इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती और ना उड़ा सकती हूँ जो मर चुके हैं या इन्होंने दूसरे को किसी तरह इस्तेमाल किया और फिर ऐसा सलूक किया जिसे वो मुतासिर हैं। जो लोग ऐसे शख्स को जाती तौर पर जानते हैं, इनके पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों के बाखबर होने से पहले सच जानते हैं और मुझ पर भरोसा करें कि वो जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आयमा बेग ने अपने ताल्लुकात से मुतल्लिक दावा करने वाले अकाउंट का हवाला देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ है, मैं इस वक्त शदीद सदमे से गुजर रही हूँ, क्योंकि लोग नहीं जानते कि असल में क्या हुआ था और ये फालतू लोग सिर्फ अपने फॉलोअर्स और पैसों में इजाफा चाहते हैं। बराए मेहरबानी इन्हें दें ताकि ये लोग अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ सकें। सूरत हाल को बराह रास्त लोगों को हदफ बनाकर धमकाने के मुतरादिफ करार देते हुए आयमा बेग का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग या कोई समझदार आदमी किस तरह इन इल्जामात पर यकीन कर सकता है जो किसी शख्स ने सिर्फ चंद फॉलोअर्स हासिल करने के लिए सच और स्टोरी के पीछे हकीकत जाने बगैर लगाए हों। इन्होंने दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों से किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में तजवीज़ तलब की। इनका कहना था कि मुझे इन लोगों को भेजने की जरूरत है जिन्हें इनकी अशद जरूरत है, साथ थोड़े से पैसे भी, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। जो आप जानते हैं वो जानते हैं। इन्होंने जोर देते हुए लिखा कि ये तभी सूरत हाल हकीकी है, हत्ता कि ये मरीज बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपसे भी बदतर हैं। वो अपनी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं फिल्म की तरह, क्योंकि ये आप जैसे लोगों की मदद करने की बजाय उनको मजीद चढ़ा देते हैं, जिससे इनकी अपनी सेहत को शदीद नुकसान पहुँचता है। इन्होंने कहा कि मेरे पास चंद दस्तावेजात या कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी बहन के पास यकीनन है, तो मेरे पास हकायक है। मैं सिर्फ आपकी अपनी बाजी लड़की हूँ जो सिर्फ अपने गाने के फन से लोगों को महफूज करना जानती है। आयमा बेग ने तीसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में मायर की जानब से शेयर की गई वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि जानबूझकर चंद महसूस अल्फाज बोले और सिर्फ आधी वीडियो पोस्ट की। इन्होंने यह भी दावा किया कि इसे बताया गया कि इस वीडियो के मतन में क्या कहना है और इनका बॉयफ्रेंड भी जानता है। ख्याल रहे कि शहबाज शिगरी ने इस सूरत हाल पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।